यहाँ आप देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का जो है 24वां स्थापना दिवस है। 24वां स्थापना दिवस के मौके पर जो है बापू सभागार में जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ जो है चिराग पासवान भी मंच पे आसीन है, मंच पर पहुँच चुके हैं और आप इतनी भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में कैसे कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे बापू सभागार जो है भर चुका है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। यहाँ चिराग पासवान का बात को आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान कुछ बोलने वाले हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पगड़ी और मुकुट पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आपके बदौलत ही, आप संस्कृति के बदौलत ही बिहार में बड़ी बड़ी कार्यक्रम हम लोग किए हैं। आप सब हमारे नेता का ताकत है। साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में चिराग जी 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जहां सबका स्वागत है। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी इन 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए और इधर आओ ना यार, पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षता लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को जाता है। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती है। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने किया। 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया। 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक और ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया
कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही, हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता की बनाई ताकत होती। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से छोड़ते हैं। लोगों के बीच से जाता हूं, आप लोग बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार चिराग पासवान आप लोगों को बनाकर देगा, ये वादा आप लोगों से कर देगा। और अंत में ये भी वादा आप लोगों से करता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में साथियों, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं।